नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुके शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान के खिलाफ आजादी के नारों से गूंज उठा नाम निहाद आजाद कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज पर मजबूर बल्दिया महकमे के मुलाजमीन। और श्रीनगर में डल झील की सफाई मुहिम का काम शुरू। नाम निहाद आजाद कश्मीर आजादी के नारों से गूंज उठा है। पाकिस्तान से आजादी, उसके कब्जे से आजादी, उसकी गुलामी से आजादी। नाम निहाद आजाद कश्मीर के बाशिंदों को हर उस चीज से निजात चाहिए जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, उसके एहलकार हों, उसकी एजेंसियां हों या फिर हर छोटे बड़े मामले में उसका अमल दखल। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा हर कदम पर दिखाई दे रहा है। यहाँ के शहर और गांव पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे हैं, जिसकी बानगी जिला पलंदरी में मुनक़िद आजादी पसंदों के जलसे के दौरान देखने को मिली, जहां आजादी के जुलूस में शिरकत करने के लिए अवामी काफिला उमड़ पड़ा। नाम निहाद आजाद कश्मीर में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में उमड़े अवाम का ये सैलाब है अपनी आजादी के लिए। वो आजादी जो पाकिस्तान ने गस्ब कर रखी है। इतनी बड़ी तादाद में ठाठे मारता अवाम का ये समुंदर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद जैसी किसी बड़ी जगह पर नहीं बल्कि पलंदरी जैसे छोटे से शहर में हुआ है। कहने को तो ये मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों का यकजहती इजलास है, लेकिन हकीकत में ये इजलास नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई की एक तहरीक है, जिसमें शिरकत करने के लिए दूर दूर से नौजवान और कौम परस्त यहाँ इकट्ठा हुए। मेरी मां मांगे, मेरी बहनें मांगे आजादी, ये बच्चे मांगे आजादी। पाकिस्तान के हुक्मरान रियासत जम्मू कश्मीर के इस खित्ते से जो मसाइल लूट रहे हैं, वो उनको इस खित्ते के आवाज से ज्यादा यहाँ के वसाइल से दिलचस्पी है। वो हमारे दरियाओं को चोरी कर रहे हैं, वो हमारी मदनियात खा रहे हैं, वो हमारे खैर हुए नहीं है। ये पाकिस्तान फौजिस्तान है। ये किसी कलमे की बुनियाद पे नहीं बना है। ये मजलूम तबकात का, मजलूम कौमियतों का कब्रिस्तान है। सिर्फ दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरों में भी अवाम के अंदर पाकिस्तान से आजादी का जोश व जज्बा देखने लायक था। ऐसा लग रहा कि अवाम को अब एक दिन के लिए भी पाकिस्तान के गुलामी में रहना बर्दाश्त नहीं। हर थोड़ी देर में फिजा में गूंजते आजादी के नारों से ये साफ संकेत मिलता है कि बहुत बड़ी तादाद में मकामी अवाम पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए बेइंतहा उतावले हैं। इनका बस चले और आला रहनुमा इजाजत दें तो ये आज क्या बल्कि अभी नाम निहाद आजाद कश्मीर में मौजूद पाकिस्तानी फौज से भिड़ उनका बोरिया बिस्तर उखाड़ फेंकें। पाकिस्तान चलेंगे। ये वतन हमारा है, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी आजादी की जंग हम लड़ेंगे और इस पे हुकूमत भी हम करेंगे। हमारे ये पिंडाल में बैठे बच्चे करेंगे, ये बच्चियां करेंगी। कोई राइफल लड़का ना और ये जो बड़ी गाला के बदमाश यहाँ पे आके हुकूमतें चलाते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ किराए के टट्टू है। ये आज है, कल नहीं रहेंगे। नाम निहाद आजाद कश्मीर में मुनक्किद इस जलसे को रोकने के लिए पाकिस्तान इंतजामिया और फौज ने भरपूर कोशिश की। पहले तो इजलास के दौरान पूरे इलाके की बिजली गुल कर दी गई और उससे पहले जब पाकिस्तानी एजेंसी के लोगों को पता चला कि बड़ी तादाद में नौजवान पलंदरी पहुंचकर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज का हिस्सा बनने वाले हैं, तो रातों रात आवाम को रोकने के लिए गिरफ्तारियों का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन फिर भी मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों से ताल्लुक रखने वाले बेशतर रहनुमा पलंदरी पहुंचने में कामयाब रहे। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान और उसकी महरूमियों का जिक्र भी बार बार हुआ और कौम परस्तों ने बताया
कि किस तरह पाकिस्तान इस इलाके को अपना आर्जी सूबा बनाकर अपना हिस्सा दिखाना चाहता है, जिसमें वो हरगिज कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान की आर्मी के सरबराह से लेके, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेके, उनके वजीर खारजा तक, उनके जो है वो लॉ मिनिस्टर तक, मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स तक, सब जो है वो बारी बारी आके मीडिया पे भी और मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में भी ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को मुतासर किए बगैर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है इनके हवाले से सोच रहा है कि इनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए या अबूरी सूबे बनाए जाएं या कोई और इंतज़ाम किया जाए जिसमें ये ग्रेजुअली पाकिस्तान का हिस्सा बनते रहें। नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम इस बात से भी नाराज हैं कि उनके सियासतदान पड़ोसी ममालिक में हर छोटी बड़ी बात को तूल देते हैं, लेकिन जब उनके सामने अपने अवाम का मसला आता है तो बगले झांकने लगते हैं। न सिर्फ पलंदरी बल्कि नाम निहाद आजाद कश्मीर के कई शहरों में पाकिस्तानी फौज ने कब्जा जमा रखा है, लेकिन सियासतदान चूं तक नहीं करते। अपने आकाओं के सामने ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन इन एहतजाज पजीर लोगों की माने तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पाकिस्तान यहाँ छोटा सा भी कोई काम करता है तो इतना दिखावा करता है कि मानो उसने इस खित्ते पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। जब उनको यहाँ से आज़ादी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो हमें जो है वो गालम गलोच पर उतर आते हैं और गद्दार करार देना शुरू हो जाते हैं। इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ना हो या आप हमारी फौज ना हो तो आपको नींद ही ना आए, हम आप जो है वो आपकी हिफाजत करते हैं, आपको खाना पीना देते हैं, और बताते इस तरह है कि जैसे पता चलता है कि हमारी सांसें भी जो है वो वही हमें अता करते हैं, उसके अलावा तो हमें शायद सांस भी ना आए। नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम का जोशो खरोश देखकर पाकिस्तान की एजेंसियों का दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो चुकी है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि लोगों में पाकिस्तान के तई खौफ कैसे पैदा किया जाए या लोगों का गुस्सा कैसे कम किया जाए, क्योंकि अवाम अब बगावत के मूड में है, दो दो हाथ करने और पाकिस्तान से निपटने के मूड में है। अंजाम से बेपरवाह ये हुजूम, जिसका एक बड़ा हिस्सा नौजवानों का है, खासकर ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 20 से 30 साल के भीतर है, इन आजादी के मतवालों को कैसे रोका जाए? क्योंकि तारीख गवाह है कि जब जब नौजवान किसी तहरीक का सबसे अहम तरीन हिस्सा बने हैं, वो तहरीक जरूर कामयाब हुई है। छीन कर लेंगे आजादी, हम लड़ कर लेंगे आजादी, हम मर कर लेंगे आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, लाठी भी चलेगी आजादी, जेल भी जाए आजादी, फांसी भी चढ़ेंगे आजादी, हम फिर भी मांगे आजादी। नाम निहाद आजाद कश्मीर में पाकिस्तान की मुखालफत के लिए अवाम जितनी बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि अब इस खित्ते के अवाम का बरसों पुराना सपना जल्द साकार होगा और उन्हें पाकिस्तान से छुटकारा मिलेगा। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ मुख्तलिफ खूबसूरत और तारीखी विरासत को सहेज कर रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुसलसल इक़दामात किए जाते रहे हैं। इन धरोहरों में दुनिया की मशहूर श्रीनगर की डल झील भी शामिल है, जिसे साफ और शफाफ रखने के लिए हुकूमत के साथ साथ जिम्मेदार शहरी भी क्लीनिंग ड्राइव्स चलाते रहे हैं। और इसी सिमत में सयाहती महकमे और ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ कश्मीर के मुश्तरका ताउन से डल झील की सफाई मुहिम का काम शुरू हुआ। श्रीनगर दुनिया के सयाहती नक्शे पर एक तवील अरसे से अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाए हुए है और वादी में आबाद इस शहर की इस शनाख्त को कायम व दायम रखने के लिए मुस्बत इक़दामात किए जाते रहे हैं। यहाँ शहर के चप्पे चप्पे को तमाम बल्दियाती सहूलियात की दस्तयाबी से लेकर अलग अलग मकामात को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऐसे मुस्बत कामों में जिम्मेदार शहरियों का भरपूर ताउन रहता है। इसकी मिसाल हालिया दिनों नेहरू पार्क में दिखाई दी,
جہاں سے ٹریول ایجنٹس فیڈریشن آف کشمیر نامی ادارے کی جانب سے ڈل جھیل کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے کلیننگ ڈرائیو کا آغاز کیا گیا۔ اس صفائی مہم میں مقامی ٹور اینڈ ٹریول آپریٹرز، طالب علموں اور مقامی غیر سرکاری تنظیموں کے رضاکاروں نے شرکت کی۔ ہم نے 1 مہینے سے تیاری کی تھی کہ ہمیں ڈرائیو کرنا ہے، ڈل لیک کو کلین کرنا ہے۔ ڈل لیک ایک ہیریٹیج پراپرٹی ہے، یہ مین اٹریکشن ہے ٹوریزم کے لیے بھی، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت ساری سپیسیز ہیں فشز کی، بہت سارے اس میں سے ہم ویجیٹیبلز کماتے ہیں، وہ جو یہ پلاسٹک یا باقی گاربیج جو ہے یہ اس کو گندا کر دیتا ہے۔ یہ مچھلیوں کے لیے جو باقی اس میں کیڑے مکوڑے ہیں، ہائیڈروفائٹس ہیں، ان کے لیے بھی زہریلا ہے۔ اس لیے یہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے۔ دیکھ لیجیے، ہم تو 1 دن کا کر رہے ہیں، ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہر مہینے یہ 2-2, 3-3 دن کا رہنا چاہیے یہاں پہ۔ ڈل جھیل میں بات چاہے شکاری کی سواری سے لطف اندوز ہونے کی ہو یا پھر کشمیری مہمان نوازی کے ساتھ ہاؤس بوٹس میں قیام کا مزہ اٹھانے کی، پرسکون زندگی کے القاب و الفاظ یہاں چاروں طرف یقینی ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے میں یہ بے حد ضروری ہو جاتا ہے کہ سری نگر اور اس کے آس پاس کے تمام سیاحتی مقامات پر عالمی معیار کے مطابق صاف صفائی رکھی جائے۔ اسی بابت ڈل میں صفائی مہم کو کامیاب بنانے میں مقامی لوگوں کے ساتھ رضاکار بڑی دلچسپی کے ساتھ صفائی مہم کو انجام دیتے دکھائی دیے۔ ہمیں تو کسی بھی حالت میں یہ سیو ہمیں ڈل کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنی فیملی کو سیو کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں باقی چیز فیملی کیسی چلے گی، یہ کیسا چلے گا، ہر ایک چیز چلے گی، ویسے ہمیں بھی ڈل کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ یہ ہماری مین اٹریکشن ٹورسٹ کے لیے، اور یہ ہیریٹیج اسپاٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو گفٹ دیا ہے، ہمیں اسی کو کسی بھی صورت میں سیو کرنا ہے۔ یہ ہر ایک کا فرض بنتا ہے، جو ٹورسٹ ریلیٹڈ کے ساتھ نہیں ہے، جو اس کے علاوہ جو یہاں کے لوکلس ہیں، اس کے لیے بھی یہ ہر ایک کو انیشیٹو لینا چاہیے۔ دراصل وادی سمیت جموں کشمیر کے مختلف آبی ذخیروں کو صاف ستھرا رکھنے اور انہیں تحفظ دینے کے لیے لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اہم کردار ہوتا ہے، جس سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے مقامی لوگ ڈل اور دوسرے آبی وسائل کو صاف و شفاف بنانے میں اپنا بھرپور تعاون دیتے آئے ہیں۔ اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈل جھیل میں چلائی جا رہی اس مہم کے تحت رضاکاروں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر پلاسٹک بوتلیں، پولیتھینز اور ڈسپوزلز کی شکل میں پانی میں جمع آلودگی کو صاف کیا۔ اس میں انیشیٹو یہی ہے، یہ میسج ہم کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، اور جو بھی باہر سے ہمارے مہمان آتے ہیں، اسپیشلی یہ پوائنٹ جو نہرو گارڈن ہم نے کیا ہے، یہاں پر موومنٹ جو ہے وہ ٹورزم کی بہت زیادہ رہتی ہے۔ جو بھی ٹورسٹ لیک کے اراؤنڈ یا سراؤنڈنگ میں ہے، آس پاس میں، وہ سارے اسی گارڈن نہرو گارڈن پہ آتے ہی ہے، نہرو پارک پہ آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو یہاں پر ہی یہ آرگنائز کیا ہوا ہے، اور یہاں کی سراؤنڈنگس کو کلیئر کرنے کے لیے یہی میسج ہم کنونس کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، تاکہ آپ اپنی سراؤنڈنگس کو جتنا ہو سکے اتنا کلین رکھو۔ ڈل لیک اسپیشلی جو ہماری ڈل لیک ہے، اس کو کلین رکھنے، کیونکہ یہ جو ہماری آئیڈینٹی ہے یہ ڈل لیک، تو اس کو کلین رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وادی کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات قدرت کی بے پناہ خوبصورتی کی بدولت دنیا بھر کے سیاحوں کی کشش کا مرکز ہے، اور ڈل جھیل تو سیاحوں کے لیے جنت نشاں سے کم نہیں ہے، جس کی زینت کو برقرار رکھنے میں ایسے مثبت اقدامات کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے مقامی لوگوں اور سیاحوں کو اسے صاف رکھنے کی ذمہ داری ادا کرنے کا پیغام بھی ملتا ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ گلگت بلتستان اویئرنیس فورم نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب تک ہم نے فرقے کے نام پر بہت خون بہایا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ گلگت بلتستان کی وقار اور تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا۔ چلو گلگت بلتستان میں لوگوں کو آپس میں تقسیم ہونے سے روکیں۔ سنگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ دریل میں مقامی لوگوں نے احتجاج کے ذریعے حکومت سے ڈاکٹروں کی تعیناتی کا مطالبہ کیا ہے۔
गिलगित बल्तिस्तान की बेशतर वादियों में डॉक्टरों का शदीद बहरान है। मरीजों को सैकड़ों किलोमीटर सफर करके गिलगित और स्कर्दू के शहरों में चेकअप करवाना पड़ता है। तारिक नकाश ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के खवारा इलाके के रहीम कोट गांव में हेड टीचर ने मासूम तालिब इल्म के साथ बुरी तरह से मारपीट की। क्या वजीर तालीम और एमएलए मामले की तफ्तीश करते हुए इस बच्चे को इंसाफ दिलवाएंगे? डिप्टी कमिश्नर बांदेपोरा ने ट्वीट किया है कि हाल ही में इफ्तिताह किए गए टूरिस्ट विलेजेस नामी मंसूबे के जरिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क को भी समाजी और इक्तिसादी तौर पर फायदा मिलेगा। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है, श्रीनगर में हनी बी फार्म में बी कीपर्स। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में फूलों की मौजूदगी और खुशगवार मौसम के सबब यहाँ मधु परवरी को लेकर बहुत सी संभावनाएं हैं। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि चिनार के बदलते रंग फोटोग्राफर्स के लिए खुशगवार मौका होता है और कोई भी मुख्तलिफ मौसम के दौरान चिनार की पत्तियों के तब्दील होते रंगों को देख सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की मुसीबतों का खात्मा होता नजर नहीं आता। यहाँ कदम कदम पर अवाम जिंदगी की जद्दोजहद में उलझे हुए हैं। जिन्हें तालीम नहीं मिल रही उन्हें इस बात की फिक्र सता रही है कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो भला अच्छी नौकरी कैसे करेंगे, और जिन्हें नौकरी मिल गई है उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इसे बरकरार कैसे रखा जाए। दरअसल इस वक्त बल्दिया महकमे के मुलाजमीन पर बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा है। हुकूमत बहाना बनाकर इन्हें निकालने में लगी है, इसलिए ये लोग मुस्तकिल होना चाहते हैं। इसके अलावा बरसों से इनकी तनख्वाह में 1 रुपए का इजाफा भी नहीं हुआ है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। इसके अलावा भी इनकी कई और मांगे हैं और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर बल्दिया महकमे के मुलाजमीन हड़ताल पर उतर आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बेरोजगारी का बुरा हाल है। प्राइवेट नौकरियां हैं नहीं और सरकारी नौकरी पाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करनी पड़ती है। रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से नौकरियों के मौके बिल्कुल सूख गए हैं। वैसे ताज्जुब की बात यह है कि अवाम की जद्दोजहद नौकरी पाने के बाद भी खत्म नहीं हो रही। दरअसल हालिया बरसों में बहुत सी तकरूरी आर्जी तौर पर हुई है। खास तौर से बल्दिया महकमे में कई महीनों से इनमें से बेशतर अफराद को बिना नोटिस दिए मनमाने तरीके से निकाला जा रहा है। ऐसे में डरे हुए बेशतर मुलाजमीन जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, उन सभी ने परमानेंट होने के लिए एहतजाज शुरू कर दिया है। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि इनकी तनख्वाह कई साल से जरा भी नहीं बढ़ी है। बल्तिस्तान के मुलाजमीन भूख और अफलास की वजह से मौत के करीब पहुंच चुके हैं। उनकी हालत करीबुल मरक हो चुकी है। अब आप भी हौस के नाखून नहीं लोगे तो फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि अवाम गिलगित बल्तिस्तान इन मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे। यहाँ तक कि आपको और एक मुशरिक वज़ीर आला को जो कब्र की पूजा पाठ करता है उससे तख्त हाजिर करके एक ऐसे शख्स को वहां पे बिठाएंगे जो अल्लाह पर वाहिद पर यकीन रखता है। आपको मेरा जमहूरियत मोमेंट की तरफ से यह पैगाम है, आपको गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन के मसाइल को फिलफौर हल करना होगा। जो लोग बल्दिया में 10 से 15 बरस काम कर चुके हैं, वो भला कहां जाएं, क्या करें? इन्हें पता है कि इनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। हर पल इनके सर पर तलवार लटकी है, इसलिए ये जल्द से जल्द मुस्तकिल होना चाहते हैं। इन्हें इस बात से भी इतना गुस्सा है कि जब पाकिस्तान के सूबों में बेशतर महकमे के मुलाजमीन को न सिर्फ मुस्तकिल किया गया है बल्कि उनका टीए और डीए भी बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के साथ अब तक नाइंसाफी बरती जा रही है। हड़ताली मुलाजमीन का कहना है कि आखिर क्यों इनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इसको जुल्म से ताबीर करते हैं, ज्यादती से ताबीर करते हैं, नाइंसाफी से ताबीर करते हैं और इसकी पुरजोर अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। और इस धरने की वसातत से हम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को बल्कि वज़ीर आला पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि खुदारा हमारे इस तपती धूप में
हमारे मुलाजमीन को, हमारी माओ बहनों को, हमारे छोटे छोटे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को तकलीफ ना दे दें। हमारे जायज मुतालबात आप कर सकते हैं। इस खित्ते में तालीम याफ्ता और हुनरमंदों को रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसे में अपनी नौकरी गंवाने का खतरा भला कौन मोल लेगा? न सिर्फ बल्दिया बल्कि मुख्तलिफ महकमों के ऐसे हजारों मुलाजमीन हैं जिनके ऊपर हर वक्त नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहा है, जबकि इनमें से कोई 5 साल की नौकरी कर चुका है तो कोई 10 साल तक अपनी खिदमात अंजाम दे चुका है, तो किसी को 15 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। इसके लिए ये लोग मौजूदा हुकूमत, खास तौर से वजीर आला को गुनहगार ठहरा रहे हैं। मैं आज इस धरने के वसातत से वजीर आला साहब से पूछना चाहता हूँ, आपको कब्रों की पूजा पाठ से अगर फुर्सत नहीं है, आप मुजफ्फराबाद में जाकर कब्रों के ऊपर चादर तो बिछाते हो, आप लाहौर के ऊपर दरबारों और मज़ारों में हाजिरी तो देते हो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन के लिए आप यहाँ तक आना गवारा नहीं करते हो। इन अफराद ने ये सोचा था कि देर सवेर उनका भी बेहतर वक्त आएगा, उनके मुतालबात पूरे होंगे, बढ़िया तनख्वाह होगी और बेहतर जिंदगी। लेकिन इस दौरान न तो उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ और न ही प्रमोशन मिला। इतने साल की नौकरी के बावजूद निकाले जाने का टेंशन जरूर हावी रहा। इस वक्त कोरोना की वबा की वजह से हुकूमत का खजाना खाली हो चुका है और वो खर्चों में कटौती के नाम पर अपने ही मुलाजमीन को हलाल करने का मंसूबा बना चुकी है। हमारे ये 6 नुकाती जो एजेंडा है, उस एजेंडी फिल फोर उस पर अमल दरामद करके जब तक उसका रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, हमें जिस भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़ी हम देने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें लॉन्ग मार्च करके पैदल गिलगित जाना पड़े, चाहे हमें केकेज ब्लॉक करना पड़े, चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे जिस भी किस्म की कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, हम सारी कुर्बानी देने के लिए एक दफा फिर से मैं तमाम शुरा से ये तायद लेता हूँ। क्या आप सब तैयार हैं उसके लिए? हुकूमत और इंतजामिया ने सोचा कि अभी लोगों को निकालने में आसानी होगी, क्योंकि बिखरे हुए लोग मुस्तहिद होकर मुखालिफत नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन लोगों के सड़कों पर उतरने से और लोगों में भी हिम्मत आ रही है। वैसे गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज बुलंद करते हैं। हाँ, उनके एहतजाज के वजूहात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इस बार तो सवाल इनकी रोजी रोटी का है, इसलिए ये पूरी ताकत के साथ इस एहतजाज में जुटे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दिया महकमे के मुलाजमीन हड़ताल ना करें तो भला क्या करें। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर तलबा तालिबात को मयारी तालीम उनके घरों के पास ही मिल सके, इसलिए हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिश की जा रही है। इनमें जदीद तरीन तौर तरीकों से क्लास लेने से लेकर नई इमारतों को तैयार करने के इक़दामात शामिल हैं। इस सिमत में उधमपुर में तालिबात के लिए 100 बेड्स का एक हॉस्टल तैयार किया गया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मौजूदा वक्त में तरक्की याफ्ता मुआशरे में आला तालीम से आरास्ता काबिल नौजवानों के साथ साथ मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के जोश और जज्बे से लबरेज खवातीन का किरदार भी अहम रहता है। इसी के मद्देनजर वजारत तरक्की इंसानी वसाइल के अहम तरीन प्रोग्राम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत PWD महकमे की जानिब से तकरीबन 2 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से तालिबात के लिए जिला उधमपुर के पंचारी इलाके में 100 बेड्स का एक हॉस्टल तैयार किया गया है। हमारा जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, दूर दूर से बच्चे जहाँ पढ़ने के लिए आती थी, तो उनको वापस घर जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो कई बार ऐसा होता था कि बच्चियाँ बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी 10वीं के बाद। लेकिन इससे हमारे जो पंचारी ब्लॉक के जो बच्चे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जहाँ पे जो 100 बेड का हॉस्टल बना है, जो बच्चियाँ 10th के बाद जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल पंचारी में आती है, जहाँ पर रह सकती हैं। दूरदराज इलाकों में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले तालिबात की हौसला अफजाई हो सके, इसके लिए पूरे जिले में
5 गर्ल्स हॉस्टल्स तैयार करने का फैसला लिया गया है। मौजूदा हॉस्टल इन्हीं 5 हॉस्टल्स में से एक है। ये हॉस्टल जदीद तरीन सहूलियात से लैस है। हॉस्टल की इस इमारत में 10 बड़े कमरे, किचन, डाइनिंग रूम समेत कई फैसिलिटीज का ख्याल रखा गया है। काबिल गौर है कि दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाली तालिबात के लिए इस स्कूल का ये हॉस्टल किसी नेमत से कम नहीं होगा। हम इतनी दूर से सफर करते थे, गाड़ियों में इतना रश होता था, हमें आने जाने में दिक्कत रहती थी, तो इसका बहुत फायदा हमें। अब हम पहले हमें घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि हम आप 10th तक की पढ़ो, आगे नहीं पढ़ो। हमें अभी बोलते हैं कि उधर हॉस्टल बना है तो हमें रहने की सुविधा है, तो अभी नहीं मना करते। हमें हॉस्टल का हमें बहुत फायदा है। मौजूदा वक्त में स्कूल एजुकेशन से तलबा और तालिबात को जोड़ने की इंतजामिया की कवायद का नतीजा साफ तौर पर दिखने लगा है। पंचारी इलाके में ये गर्ल्स हॉस्टल उन मुकामी तालिबात के लिए तैयार किया गया है जो बाहर महंगे रेंटल अकोमोडेशन का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। इससे कबल इस परेशानी के चलते कई लड़कियों को स्कूली पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। ऐसे में इन इलाका मकीनों का मानना है कि स्कूल में तैयार किए गए हॉस्टल से तालिबात के लिए हुसूल तालीम में काफी आसानी होगी। हमारा ये दूर दराज का इलाका पंचैरी एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर बच्चियों को 9th, 10th और 11th में पढ़ते हुए घर से 4-4, 6-6, 10-10 किलोमीटर दूर से आना पड़ता था। तो उनके रुकने के लिए जहां पर जगह नहीं थी, आज ये हॉस्टल बना है जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई जो है आगे जारी रख सकेंगे। तो जिसका हमारे गरीब जो लड़कियां हैं गरीब घर की, उनको काफी फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके बेहद दुश्वार गुजार हैं। इन इलाकों के लड़के लड़कियों को आला दर्जे की मेयारी तालीम दस्तयाब करवाने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुसलसल कवायद जारी हैं। इन्हीं मुस्बत कोशिशों का ही समरा है कि तदरीसी दर्स के दायरे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कवर किया जा रहा है। दिन ब दिन जदीद तरीन तरीक़ाकार से तालीम को दिलचस्प बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इन दूर दराज इलाकों में तैयार होने वाले एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स तालिब इल्मों को स्कूलों तक लाने में काफी मददगार हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।